तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 की एक्सरसाइज 12.2 में से क्वेश्चन करेंगे। डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। पता करें कि क्या ये समान अनुपात में है। प्रोपोर्शन को हम बोलते हैं समान अनुपात। तो 15, 45, 40 एंड 120। तो हमने पता करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 15 और 45 जो है इसकी रेशो पता कर लेंगे, इसकी अनुपात पता कर लेंगे। तो 15 और 45 को कॉमन टेबल पर हम डिवाइड कर देंगे। जैसे 15 के टेबल में भी दोनों हो सकते हैं। तो अगर मैं ऊपर 15 को 15 से डिवाइड कर दूं, नीचे भी 45 को 15 से डिवाइड कर दूं, सेम नंबर पर हमने कॉमन नंबर पर डिवाइड करना है। तो ऊपर बच जाता है हमारे पास 1, नीचे बच जाता है हमारे पास 3। तो इसकी रेशो आ गई, अनुपात आ गई 1/3, यानी 1:3। तो इसको हम 1:3 बोल देते हैं। तो इसके बाद हम 40/120 पता करेंगे कितना आएगा। इन दोनों की हम अनुपात पता करेंगे। तो इसको भी हम आप देख सकते हो कि 0 अगर कट जाए और 4 के टेबल से ये कट जाए तो इसका मतलब 40 के टेबल से ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 40 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। अगर मैं ऊपर भी 40 से डिवाइड कर दूं और नीचे भी 40 से डिवाइड कर दूं तो देखें क्या बनता है। ऊपर आ जाता है 40 डिवाइडेड बाय 41, 120 डिवाइडेड बाय 43। तो 1/3 आ गया, 1:3, 1:3 आ गया। तो आप देख रहे हो कि दोनों की अनुपात सेम है। तो इसका मतलब कि यस, कि ये जो है दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ट्रू 16:24 एंड 20:30। क्या ये दोनों रेशो समान अनुपात में है, प्रोपोर्शन में है। ये होती है अनुपात की निशानी, 2 बिंदियां, और ये जो 4 लग जाती हैं तो समान अनुपात की निशानी हो जाती है, यानी इक्वल की निशानी बन जाती है। तो हम पहले 16/24 पता करते हैं। ये दोनों 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो इसका मतलब मैं ऊपर भी डिवाइडेड बाय 8 लिख देता हूं, नीचे भी डिवाइडेड बाय 8 लिख देता हूं। तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो 2:3 जो है ये आ गया। इसके बाद है 20/30। तो 20 को भी 10 से डिवाइड कर देते हैं, 30 को भी 10 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 3। तो 2:3 आ गया। क्या ये दोनों समान अनुपात में है, इक्वल है, यानी कि प्रोपोर्शन में है? बिल्कुल ठीक है, बराबर है। तो इसका मतलब यस, 16:24 प्रोपोर्शन टू 20:30, ये समान अनुपात में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ट्रू 40% रेशो 200% इक्वल टू 15 रुपी रेशो 75 रुपी। सबसे पहले हमने ध्यान देना है कि क्या ये लेफ्ट साइड पर दोनों यूनिट सेम है, ये भी पर्सन्स है, ये भी पर्सन्स है, तो ठीक है बात। राइट साइड पर दोनों यूनिट सेम है, ये भी रुपीज है और ये भी रुपीज है। तो इसका मतलब हम सम निकाल सकते हैं। अगर सेम ना हो तो पहले हमें सेम करने पड़ते हैं, फिर सम निकालते हैं। तो लेफ्ट साइड वाली रेशो 40/200 कर लेते हैं। तो इसको मैं 10 से भी डिवाइड कर सकता हूं और 4 5 20 होता है, इसका मतलब पूरे 40 से भी डिवाइड कर सकता हूं। तो मैं पूरे 40 से डिवाइड कर देता हूं इसको। आपकी मर्जी है, अगर आपने पहले 10 से डिवाइड करना है उसके बाद फिर दोबारा डिवाइड करना है तो कर सकते हो। 40 डिवाइडेड बाय 41 आ गया। 200 डिवाइडेड बाय 40 होता है 4 5 20। तो बच जाएगा हमारे पास ये 5। तो इसका मतलब 5 आ जाएगा। 200 डिवाइडेड बाय 40 5 आ जाएगा। तो इसकी रेशो क्या आ गई, 1:5। इसके बाद मैं 15 रुपीज रेशो 75 रुपीज पता करूंगा। 15/75
तो पता करते हैं क्या ये इक्वल है। तो ये दोनों भी आपके सामने 15 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, तो मैं 15 के टेबल पर दोनों को डिवाइड कर देता हूं। सेम कॉमन नंबर पर हमने डिवाइड करना होता है, तो जिसको हम कटिंग बोलते हैं, कटिंग करते हैं हम। तो 15 को 15 से डिवाइड किया 1 आ गया, 75 को 15 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 5 आ गया, तो 1:5 आ गया। क्या दोनों का आंसर सेम आया? बिल्कुल सेम आया, तो इसका मतलब यस इट इज ट्रू। अगर सेम नहीं आता तो ये इसका मतलब ट्रू नहीं होना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, डिटरमाइन इफ दिस फॉर्म अ प्रोपोर्शन, आल्सो फाइंड द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स, जिसको हम मध्य और चरम जो है टर्म्स बोलते हैं। तो सबसे पहले ये पता करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं। इसके लिए मैं लेफ्ट हैंड साइड वाली रेशो लिख लेता हूं, 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर। तो इसमें आप देख रहे हो कि दोनों यूनिट अलग अलग हैं, तो इसका मतलब पहले हमें सेम करने पड़ेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब ये 1 मीटर की जगह पर मैं 100 सेंटीमीटर लिख लेता हूं। अब दोनों यूनिट सेम हो गए, तो अब मैं रेशो इसकी पता कर सकता हूं, 25/100। तो आप देख रहे हो कि 25 के टेबल से ये डिवाइड होती हैं दोनों टर्म्स, तो मैं 25 की टेबल से डिवाइड कर लेता हूं। ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 4 आ जाएगा, तो 1:4, 1:4 इसका आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का। तो अभी राइट हैंड साइड में है हमारे पास ₹40 रेशो ₹160। तो क्या ये दोनों यूनिट सेम है, दोनों रुपीज हैं? तो ठीक है, हम रेशो पता कर सकते हैं। तो 40/160 लिख लेते हैं। तो दोनों ही 40 के टेबल में डिवाइड होते हैं, तो 40 को भी 40 से डिवाइड करना है, 160 को भी 40 से डिवाइड करना है। तो ऊपर आ गया 1, 4 4 द 16 होता है, नीचे आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये आ गया 1:4। तो क्या ये रेशो सेम आ गई? रेशो सेम आई, दोनों का आंसर बिल्कुल ठीक है, सेम आया। तो इसका मतलब क्या ये प्रोपोर्शन में है? यस, दीज आर इन प्रोपोर्शन। तो अगर प्रोपोर्शन में है तो इसकी मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीम टर्म्स हमने लिखनी है, यानी मध्य शब्द और चरम शब्द हमने लिखनी है। तो मिडल टर्म्स क्या आ जाएंगी? जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा था, देखो इसमें मिडल में ये दोनों हैं हमारे पास 1 और 40, तो ये इसका मतलब मिडल बन जाएगा। और 25 और 160 ये दोनों जो है लास्ट में है, ये सबसे पहले, ये सबसे लास्ट में, तो इसको एक्सट्रीम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों एक्सट्रीम में लिख देंगे, यानी कि चरम में, और ये मध्य में लिख देंगे। तो इसका मतलब आ जाएगा हमारे पास मिडल टर्म्स 1 मीटर एंड ₹40। तो एक्सट्रीम टर्म्स क्या आ जाएंगी? एक्सट्रीम टर्म्स आ जाएगी 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समय लगा होगा, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो मैं हूं अमनदीप साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 49D चंडीगढ़। थैंक यू वेरी मच।